योगी या अमित शाह की तो रैली की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ तो काम और विकास के लिए चुनाव है। जो आपको आम जनता टैक्स देता है, जिसके वोट से आप सरकार में हो, उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। कपिल मिश्रा का जीजा मुसलमान है दोनों, वो हमारी बेटियों को क्या बचाएगा? तो क्या सरकार इसलिए बनाएंगे कि मुस्लिम हिल जाए? यहाँ के जो प्रत्याशी है ना, उसको 25 से 30 हजार वोट से हारेगा। जब उनका एरिया था तो पहले अपना घर को सुरक्षित करते ना, फिर दूसरी जगह प्रचार करने जाते। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई ना, तो इतनी सुरक्षा, इतना सब बजट दिखाया था, भगदड़ हुई, इतनी मौतें हुई, कुछ दिखाया क्या हुआ? यहाँ विकास पे चुनाव चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं चाहिए। करावल नगर क्षेत्र में लगातार बात करने की कोशिश करें, लेकिन पीछे से जय श्री राम, बांके बिहारी लाल की जय नारे लग रहे हैं, लेकिन हमें लगा बुजुर्ग है तो राजनीति पे अच्छी से बात की जाए। चलो मैं ये आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी सर, सभी लोग ध्यान से सुनना। सर सुन ले, सर बात सुन लेते, सर बात सुन लेते एक बार। 1967 ठीक है, हमारा भाई साहब जब दिल्ली में जनसंघ का अध्यक्ष बलराज मुदोक थे, 1967 है, तो उस टाइम कोई ऐसे ही चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो मैं भी उस आंदोलन में गया था और मैं उनके साथ में जेल गया था, एक रात रहा। तो इसी मतलब जैसे कि तो हम वो हैं, मैं जनसंघ के होकर सही, तो हमेशा हम बीजेपी का, अभी तो जब से यहाँ मोहन सिंह बिष्ट आए, तो मोहन सिंह बिष्ट का दुर्भाग्य रहा कि सेंटर सरकार जो है कभी आम आदमी पार्टी की रही, कभी कांग्रेस की रही, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा भी अच्छा काम करेंगे और वो इस बार क्या कपिल मिश्रा आ रहे हैं? हाँ पक्का, ठीक है, कपिल मिश्रा सर एक बात बताइए, थोड़ा पास में आ जाइए, इधर आ जाइए। ये कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा है, मिश्रा तो मनोज भी है, मनोज बिष्ट, पीके मिश्रा। मैं कहाँ से आया हूँ तुम्हें मालूम है? कहाँ से? मैं चांदनी चौक से आ रहा हूँ मिश्रा जी के लिए लड़ने के लिए, चुनाव के लिए। एक बात बताइए, जो करावल नगर सीट है, अगर तीनों पार्टियों के प्रत्याशी देखे जाए, कपिल मिश्रा की बात कर ले और बिष्ट साहब की बात कर ले या पीके मिश्रा की बात कर ले, ये तीनों लोग कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण की यहाँ पकड़ जाता है? यहाँ जाति हाथी का वो नहीं है, यहाँ जाति का नहीं है, यहाँ ना पूर्वांचल का है, यहाँ सबसे ज्यादा पूर्वांचल और उत्तराखंड के रहते हैं, पूर्वांचल और उत्तराखंड के यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा जो भी राजस्थान से है या बिहार से है या कहीं से भी है, यहाँ जाति का कोई वो नहीं है, यहाँ सब एक है और यहाँ एक मत से जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी आएगी, हाँ जी, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम नहीं करता, हिंदू मुस्लिम नहीं करता, वो बीजेपी को वोट देगा। जय श्री राम। अरे ये बताइए, जैसे कोई पार्टी होती है तो चुनाव किस आधार पे होता है कि हमने क्या काम किया, उस आधार पे होना चाहिए। क्या करना है आप हमसे नहीं पूछिए, मैं तो करने वाला बहुत काम हूँ। हाँ, लेकिन सरकार क्या करने वाली है दिल्ली की जनता के लिए, अगर बन जाती बीजेपी की तो? सरकार ऐसा काम करेगा कि बीजेपी जैसे नहीं, ये मोहनडम तब हिल जाएगा। हाँ, तो क्या सरकार इसलिए बनाएंगे कि मुस्लिम हिल जाए? यहाँ के जो प्रत्याशी है ना, उसको 25 से 30 हजार वोट से हारेगा। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा का जमानत बचाना भारी पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू असली है नहीं। सर अभी हमारे चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम पे नहीं होना चाहिए, बात करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ, अगर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई ना, तो इतनी सुरक्षा, इतना सब बजट दिखाया था, भगदड़ हुई, इतनी मौतें हुई, कुछ दिखाया क्या हुआ? दूसरी बात ये, इतने कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे, अगर कोई घटना हुई है तो आप दिखा दो। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, कुछ महिला रो रही है, कोई कह रहा है 8 से 10 लाख करने वाले भी वहाँ नहीं गया, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे। दूसरा ये है, अभी तक अज्ञात लाशें अस्पतालों में रखी हैं। ठीक है, फिर हमें धर्म नहीं, एजेंडा क्या है, कितने लोग मरे हैं, क्या अभी तक बताया किसी ने? सरकार ने इतना बड़ा बजट पास किया था प्रयागराज महाकुंभ के लिए, मैं सवाल करता हूँ सरकार से कि आपने सुरक्षा के लिए क्या किया? वीआईपी लोग जा रहे हैं, पीपा पुल सारे बंद कर दिया आपने। जो पब्लिक, जो आपको आम जनता टैक्स देता है, जिसके वोट से आप सरकार में हो, उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। सरकार बोलती कि हमने व्यवस्थाएं तमाम की थी, लेकिन कुछ हुड़दंगियों ने ऐसा किया जिसके बाद से कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसे साजिश करता, मैं कह रहा हूँ ना, हुड़दंगियों के लिए योगी जी को यहाँ आने से टाइम मिलता तब ना कुंभ के मेले को देखते हैं। वो अपना राज छोड़ के तो विधानसभा के प्रचार में आए हुए हैं। दिल्ली में तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, दिल्ली में प्रधान मुख्यमंत्री और प्रधान पीए का
मोदी जी की चुनाव नहीं था, ये नॉर्मल चुनाव विधायक का था। एक मुखिया का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए तो यहाँ पे सारे नेता उतर चुके हैं। तो योगी जी तो कुंभ में भी जाते रहे, 6-7 बार जा चुके, जायजा लेते रहते हैं। जब उनका एरिया था तो पहले अपना घर को सुरक्षित करते ना, फिर दूसरे जगह प्रचार करने जाते। अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में आके प्रचार कर रहे हो, क्या जरूरत? यहाँ पे इस क्षेत्र में योगी या अमित शाह की तो रैली की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ तो काम और विकास के लिए चुनाव है, क्योंकि 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, जिसने कोई काम नहीं किया। नाली, रोड, यहाँ एक पार्क नहीं है, यहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए। हमारी मांग यही तो है। मुद्दे जो होंगे, मुद्दे तो हमारी यही है। अभी बीजेपी के यही लोग बोल रहे थे कि रोड नालियां बीजेपी ने बनवाई। जी नहीं, 10 यहाँ से 25 साल से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ के नेता थे। अभी निगम में सतपाल जी यहाँ के हैं, बीजेपी से। ठीक है। सांसद भी बीजेपी से। शुरू के 10 साल मोहन सिंह बिष्ट ने काम करवाया। ठीक है। उसके बाद 15 साल उन्होंने कान में रुई रख के सो गए। क्या यहाँ के बच्चों के लिए कॉलेज नहीं चाहिए? करावल नगर में कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ किसी को यदि अटैक कर रहा है तो वो बहुत दूर जाएगा। ट्रेन से मैं कपिल मिश्रा के जिताऊंगा। हाँ, पूरी बात होनी मैंने चाहिए। पंडित जी लिख दिया। हाँ, पंडित जी ने लिख दिया तो लिख दिया। भाई हमसे बीजेपी के विकास की बात है ना। अभी यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो अखिलेश यादव ने जो विकास किया था ना, उनके फीते काट के वो दिखा दिया कि पिछले की बात कर रहे हैं। हाँ? एक पिछले की बात कर रहे हैं। चाहे या मेट्रो की किसी की बात ले लो, बढ़ाव कराया यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट ने बीजेपी से नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था कराई। ये सुन ले, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके पेट में सर एक मिनट, एक लोग बता रहा हूँ, विकास वही करेगा जो सत्ता में होगा। ठीक है, आप जब आपके सत्ता पास में आते हैं, पहले आपकी बात लेता हूँ, इनकी बात सुन के फिर आप जवाब दिए, तभी तो चर्चा कर पाएंगे विकास पे। यही करिएगा आप। हाँ सुनिए, आप क्या बोल रहे थे, फिर आप इनकी बात पे जवाब दीजिए। आपके पास एक बात बताइए, यदि कोई सर 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट का समय। आपको ये नहीं पता है कपिल मिश्रा का जीजा मुसलमान है दोनों, वो हमारी बेटियों को क्या बचाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा? हाँ, हिंदू मुसलमान पे अभी तो आप बोल रहे थे विकास के मुद्दे यहाँ विकास पे चुनाव चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कॉलेज चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पार्क चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्टेडियम चाहिए। तो क्या केजरीवाल वो चीज करवा रहे हैं? हाँ, यहाँ कराएंगे, क्योंकि खजूरी के निगम में आज से 5 साल पहले मनोज त्यागी जी थे, वो मेरे कोई नहीं लगते। मुझे पार्टी से कोई मतलब माने नहीं है, कोई भी पार्टी से नहीं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चों के भविष्य जो देख रहे हैं मैं उसके लिए वोट दूँ। तो सर आप तो बोले तो विकास हो रहा है, मैं बोले विकास, क्योंकि ये भी 25 साल से मैं 35 साल से मैं रह रहा हूँ। पहले यहाँ नर्क बना हुआ था, मोहन सिंह बिष्ट ने स्वर्ग को बना दिया। यहाँ पर रोड, नाली, खड़ूचा, बिजली, पानी सब मोहन सिंह के देन है। समझ गया? अभी भी जो अगर जो विकास करेगा कपिल मिश्रा करेगा, बीजेपी विकास करेगी। कैमरा घुमा के दिखा दे। सुनिए, ये काम तो निगम का होता है जो रोड और नाली बनाते हैं। विधायक का काम होता है पार्क लाना, स्कूल लाना, कॉलेज लाना। ये तो निगम का काम है। सुनिए, बीजेपी कर सकती, बाकी कोई नहीं कर सकता विकास। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर सकता है, राम राम कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। हमारी पार्टी के भी सपोर्टर है, और कहीं ना कहीं लोग मुद्दे गिना रहे हैं कि ये मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होने नहीं चाहिए। ये तस्वीरें अगर आप देखें, यहाँ पे सुनिए, निगम का काम होता है रोड नाली देखना, जो निगम में होता है उसका काम। मैं एक बात, लोग चिल्ला रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारा सवाल उनसे है कि राम पहले आए, ये पहले आए? राम कब से आए हुए? भगवान राम जो है अभी से नहीं, वो सदियों से है, जिनकी दया दृष्टि से ये जीवन